This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, फ्राइडे को सरप्राइजिंग पॉजिटिव क्लोज के बाद आज भी मार्केट जो है स्टार्ट बड़ी पॉजिटिव हुई और देखते ही देखते थोड़ी देर में आधे घंटे के अंदर 228 प्लस पे गई, 48,384 का लेवल। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई और -13 तक गई मार्केट, फिर ऊपर आ गई और अराउंड 48,280 वगैरह पे लेवल तक आई। उसके बाद फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और 94 प्लस पे 48,249 का लेवल। उसके बाद -29 और अब जो है 67 प्लस पे खड़ी है। ये पनामा के जो रेट था, पिछले जुमे को हम लोगों ने ये सुबह लिखना शुरू किया कि भाई ये कब तक ये अजाब चलता रहेगा, क्या जब तक ये मामला चलता रहेगा हम लोग जीना छोड़ दें या फिर से जीना शुरू कर दें। तो मैंने ये कहा लोगों से कि भाई जीना शुरू कर दो, भूल जाओ इसको, कुछ नहीं होने वाला। रोज़ाना नई तारीख आएगी और गुजर जाएगी। आज 3 तारीख है, आज की भी बड़ी प्रेडिक्शन चल रही है जनाब कि आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा और झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। अभी एक शाहिद मसूद साहब का एक मैंने देखा, सो कॉल्ड डॉक्टर है वो, जो शाम को बैठ के अनशन बकता है रोज़ाना कुछ ना कुछ कमाने के लिए। उसने लिखा कि जी वो किडनी में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पत्थर हो गया है, इसलिए अब वो चेंज ऑफ रिजीम जो है ना होने वाली है। इंडिया का किसी को कोट कर रहा था, तो मैंने जवाब दिया कि भाई ये पत्थर तो आजकल इतनी मामूली चीज़ है कि डिस्को में जाओ तो वहाँ फूट जाता है, आवाज़ से फट जाता है वो, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये इज़ नॉट ए बिग एलिमेंट और ये इस तरह से नहीं होता। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जिसका कहीं पनामा में नाम नहीं है, आप ऐसे ही उसको हटा दोगे, खेल तमाशा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी हेलो, वालेकुम सलाम। राहिला हाशिम फ्रॉम कराची। वेलकम टू द शो मिस। सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ये हेस्कोल के बारे में और पैकेजेस के बारे में। पैकेजेस दिन रात किसी वक्त भी मुझे पूछे कहेंगे बाई, क्योंकि 150 से माशाल्लाह इसको देख रहा हूँ इस लेवल पे। हेस्कोल को 54 पे सपोर्ट किया था जब ये नया आया था। उसके बाद ये विटॉल वाले आए, उसकी कीमत उन्होंने 84 लगा दी। उस वक्त उसकी कीमत थी एक्चुअली 70 वाला। तो उसके बाद से ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ा है। विटॉल का सपोर्ट बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन अभी जो इनकी अर्निंग आई है वो 10 रुपये की और रेट इनका 300 कुछ का चल रहा है। तो ये आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि ये कुछ ओवर प्राइस लगता है। शायद 300 तक तो सही है, उसके ऊपर ओवर प्राइस लगता है। 300 भी बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग, विटॉल की मैनेजमेंट में हिस्सा लेना, विटॉल के साथ इनके मुख्तलिफ काम करना, जैसे कि ये बहुत बड़ा अभी स्टोरेज बना रहे हैं पोर्ट कासिम में, उससे ऊपर ज़रा महंगा लगता है जी। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में भी आज ज़रा बेहतरी है। आइए लाइव कॉल से पहले बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में आज चलिए भाई, लाइव कॉल ज़्यादा है, हमें बातें तो होती रहेंगी। लाइव कॉल ही तो इस शो के जान है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से और गौर से सुनते हैं। आप हमेशा तरक्की की बात करते हैं पाकिस्तान की, ये बहुत अच्छी बात है। मगर जो डेली प्रॉब्लम्स हैं मिडिल क्लास लोगों के, जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी का है यहाँ पर सिटी में। अब ये गवर्नमेंट ये नहीं रिकग्नाइज करती, ये सबसे बड़ा भत्ता माफिया है। टेररिज्म को सबसे बड़ी सपोर्ट इन चीजों से मिलती है और वो इन चीजों के लिए कुछ नहीं करते और फिर बड़ी बातें करते हैं कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो लोग कहाँ? सर, गवर्नमेंट आपकी बहुत कमज़ोर है। यहाँ बहुत चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। बिजली की चोरी होती है, गैस की चोरी होती है, पानी की चोरी होती है, कोई कंट्रोल कर नहीं पाता। हम लोग जितना भी हम तारीफ़ करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कराची की अगर मिसाल ले लें कि सबसे बड़ा शहर यही है, रेंजर्स ने बहुत काम किया, बहुत गुंडे बदमाश को मारा, बंद किया, लेकिन अभी भी ये सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप थोड़ा से यहाँ से सेंटर से निकले मंगोपीर की तरफ, मलिर की तरफ,
वहाँ पे लगता है गवर्नमेंट का रेट कोई नहीं है, वो इसी जगह पे ये पानी की चोरी होती है और लोग उसको जो नॉर्मल आना चाहिए पानी आपके पास वो वहीं रोक के टैंकों में भर के फिर आपको बेचते हैं वो। ये खुलेआम हो रहा है और हज़ारों की तादाद में बने हुए। तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेरी वीक। अभी तो हमने पहली दफ़ा तारीख़ में अपने फाटा पे कब्ज़ा किया है। एक मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारे काबू में ही नहीं था। इसी तरह कराची के ज़्यादातर हिस्से हमारे काबू में नहीं थे, अब थोड़े थोड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी 100% नहीं है। तो जैसे जैसे हुकूमत मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ये चीज़ें आस्ते आस्ते बेहतर होती चली जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें तो खुद ही ठीक हो सकती हैं गवर्नमेंट अगर अपने इंटरफेरेंस को छोड़ दे। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ना बिजली के कारोबार में हुकूमत का कोई हिस्सा होना चाहिए, ना पानी के कारोबार में, ना गैस के कारोबार में, ना चीनी के कारोबार में, ना गेहूं के कारोबार में, ना दूध के कारोबार में। ये सब चीज़ें आधी कीमत पे आ जाएंगी देखते देखते। CNG 12 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। क्यों? आज अभी राबिया ने जो मुझे दिया है कीमत नेचुरल गैस का, उसकी कीमत क्या है जनाब? उसकी कीमत है $3.23। उसको यानी 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इतना का मिलता है। उसको अगर मादा शक्ल बनाएं, फिर उसको शिप पे लेकर कराची आ जाएं, कराची आके उसको गैस बनाएं, तो CNG 1 किलो कितने का होना चाहिए? 12-13 रुपये से ज़्यादा का तो नहीं है। अगर 340 रुपये में मुझे 10 लाख क्यूबिक फीट मिलता है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत आज 50 रुपये है। अभी अमेरिका में आप पूछ लीजिए अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके कि 1 लीटर कितने का मिल रहा है, तो वो आपको बताएंगे 30 रुपये का पाकिस्तानी पड़ता है, 30 सेंट्स का। तो उस लिहाज से ये यहाँ जो 74 का बेच रहे हैं, बाकी सब क्या है? उसको टैक्स कहें, भत्ता कहें, जो कहें आप। मैं भत्ता कहता हूँ, क्योंकि टैक्स लेने के और भी बड़े ज़राए हैं। दुनिया भर में अमीरों से टैक्स लिया जाता है, गरीबों से नहीं लिया जाता। तो ये जो टैक्स लिया जाता है सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल वाला भरता है। मोटरसाइकिल क्या, सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग हैं मोटरसाइकिल चलाने वाले। और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, बड़ी बड़ी चीज़ों पे कोई टैक्स ही नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट जितना बड़ा 1 पैसा नहीं देता टैक्स, कहता जी हम एबव लॉ हैं। लो मोटरसाइकिल वाले से, मोटरसाइकिल वाला गरीब जाके मोटरसाइकिल चाइनीज़ लेता है 38,000 का, 10,000 उसमें टैक्स है। क्यों लेते हो भाई गरीब आदमी से टैक्स? 28,000 में 2 बाइक। ये जालिमाना निज़ाम नहीं चलेगा। नई पार्टियां आएंगी, कोई रोक नहीं सकता। तारिक खान गारंटी देता है 1 नहीं 10 पार्टी आ जाएगी जो यही बातें करेगी और उठा के फेंक देगी ये रूलिंग तबके को। इनका कहीं जिक्र भी नहीं आएगा कुछ दिनों के बाद। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। ये आज़ादारी कुछ दिन तक लगता है कि ये अनमूवेबल है और ये ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। नहीं, और भी दुनिया में अच्छे अच्छे साफ नीयत के लोग मौजूद हैं इस मुल्क में, जिनके पास पैसा भी है, हिम्मत भी है और नॉलेज भी है। वो आएंगे सामने और तब्दीली लाएंगे। जैसे कि आपको कितना मुल्क गिनवाऊँ मैं, ब्राज़ील में तब्दीली आई इसी तरह की, वेनेजुएला में आई, अर्जेंटीना में आई, बोलिविया में आई, पैराग्वे में आई। इसी तरह की तब्दीलियाँ आएगी। एक कोई ऐसी नई पार्टी खड़ी हो जाएगी जो आवाम की बात करेगी, जिसको 1 पैसा कमाने का कोई शौक़ ही नहीं हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा उसकी नज़र में अगर हो, तो फिर देखिए क्या होता है। लोगों की ज़िंदगी देखते देखते एकदम से बेहतर हो जाएगी। कुछ लोगों को तकलीफ़ होगा जो जिनकी तादाद बहुत थोड़ी है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, BIPL सिक्योरिटी के बारे में मैंने पूछना था और JSGCL के बारे में। BIPL सुना है कि पहले ये खादिम अली शाह था। इसके बारे में मैं कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता हूँ, ना JSCL की दे सकता हूँ। JSCL तो बहुत बदनाम पार्टी है। उसने उसका शेयर किसी हमने 1400 का भी सुना हुआ था, फिर 14 रुपये का हो गया। इन पार्टियों से दूर है। जो सॉलिड सिक्योरिटी कंपनीज़ है, जिनका कोई ना कोई बैंक से लिंक है, उससे खोलें। और मेरी तजवीज़ ये है कि 400 में से 40-50 सॉलिड हाउसेस रख के बाकी सबको बंद कर दिया जाए। आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, एप्लीकेशंस का ज़माना है, इतने ज़्यादा हाउसेस की ज़रूरत नहीं है। जो इस सिलसिले में तहशीर करनी है, तारीफ़ करनी है, वो तो हम कर रहे हैं यहाँ बैठे बिज़नेस प्लस से। बिज़नेस प्लस देखो और शेयर पे पैसे लगाओ। ये अब इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कंपनी की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया के तहत तमाम बैंकों को चाहिए कि वो बन जाए ब्रोकर्स। हर इलाके में 1-1 ब्रांच इसके लिए डिजिग्नेट करें।
छोटी सी एक जगह बना दें, एक डेस्क बना दें, एक स्क्रीन लगा दें जहाँ ये स्टॉक एक्सचेंज नज़र आता हो। अब वो जो भी अकाउंट खोलने आए उससे कहे भाई साथ साथ ये भी खोल लो, अकाउंट के साथ साथ ये भी खोलो, साथ साथ आप फैसिलिटी दे दो कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं 50% दे के ये शेयर ले लो, 70% दे के ये शेयर ले लो, बाकी हम देते हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैं कराची से हसन बोल रहा हूँ। एहसन साहब वेलकम साहब। वेलकम सर। जी ये मेरे पास ये POL पॉल, जी अलगाजी ट्रैक्टर, अलगाजी जी मिलेट ट्रैक्टर, अटक पेट्रोलियम, ये शेयर 20, 25, 30 साल से पड़े हैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट। माशाल्लाह। जी ये मैंने बचपन से इन्वेस्टमेंट की हुई अच्छे शेयरों के अंदर। वाह वाह वाह। इसको और लॉन्ग टाइम रखना चाहिए, इनका फ्यूचर कैसा है? सर आप तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं। हम यही सब बच्चों से कहते हैं कि अभी 18 साल 20 साल की उम्र में ख़रीदना शुरू करो। आपने जितने शेयर्स लिए थे कहाँ थे, वो कहाँ पहुँच गए, सबको पता है। आजकल जो अलगाजी और मिल्लत का जो फॉर्चून है बड़ा डिपेंडेंट हो गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सिंध के पॉलिसी पे। वो जब इंसेंटिव नहीं देते, सब्सिडी नहीं देते तो इसकी सेल कम हो जाती है। लेकिन अटक पेट्रोलियम इज़ एक्सीलेंट। POL जो और इस तरह के जो और 4 एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं उनके हालात आजकल बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 140 से घट के 50 पे आ गई। लेकिन इनके दूसरा जो फैक्टर इनका होता है कि जब ये डिस्कवरीज बड़ी बड़ी करती हैं तो फिर ये बहुत तेज़ ऊपर चली जाती हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन शेयर्स को ना बेचें। उसके अलावा अगर और ख़रीदना है तो मैंने आज ही अपने जो पोर्टफोलियो मुस्लिम खान को 25 शेयर उस बच्चे ने मांगे थे तो मैंने 25 ही लिखे थे। लोगों ने कहा कि जी इसमें ये नहीं है वो नहीं है, तो आज मैंने नेशनल बैंक, PIBTL, सनोफी एवेंडस, आर्कोमा केमिकल, क्लैरियंट, फिलिप मॉरिस और इस तरह के कुछ कंपनीज़ को ऐड कर दिया है। लकी सीमेंट, आप उस लिस्ट को देख लें, उसमें से अगर मज़ीद आप ले सकते हैं तो ले। और आपकी तरह सबको कहता हूँ, ये हमारे कॉलर जो थे या एग्ज़ाम्पल थे आपके बचपन में लिया, आज तक लेके रखा हुआ है। आपको भी शेयर लेके छोड़ देना है। जो काम आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करें, काम करते हैं काम करें, टाइम बच जाए तो जाके कहीं खैराती काम कर लें, लेकिन ये ख़रीद फ़रोख्त के चक्कर में ना पड़ें। और नई जो कंपनी आती है उनको ज़रूर सपोर्ट करें। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। गुजारिश ये है कि ये मार्केट में तकरीबन हर बंदा तेजी में था, तेजी में है। ये रोजाना इसलिए नीचे जा रही है कि जब तक इनसाइड बदला नहीं खुलेगा, क्योंकि ये पुराने सूद हो रहे हैं मेम्बरान, इनको अब इंटरेस्ट है कोई नहीं कि ये तो बदला करते नहीं, बदला बंद हो गया। आप इनको बदला अलाउ कर दें, यही मार्केट आपको आग हो जाएगी, ये तेज हो जाएगी, क्योंकि ये पुराने डाकू हैं। इन लोगों को इन्हें मार्केट जानबूझ के इसीलिए गिराई जा रही है। ये डाकुओं का भी सफाया हो जाएगा बहुत जल्दी। हमने जो तजवीज़ दी है वो ऊपर तक पहुंची है, और जो चाइनीज़ आएंगे वहाँ जाके समझाएंगे कि भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं इतने ज़्यादा ये डाकुओं को रखने की, इनको फारिग करो। इनका जो हिस्सा उसमें लगता है निकाल के आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द क्लाइंट्स इनको फारिग कर दिया जाए। साफ़ सुथरी मार्केट हो जाएगी, कोई मैनिपुलेटर नहीं रहेगा। मैनिपुलेटर जो होगा उसको फ़ौरन पकड़ के लटकाओ। एकदम शफाफ मार्केट होनी चाहिए बेस्ड ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। क्या हाल है सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। योर प्रोग्राम इज़ वेरी एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये पूछना था, मेरे पास ये मैंने दीवान फारूक मोटर्स के जो है वो, इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? सर इसको मैंने ज़ाती तौर पे जब ये 2-3 रुपए का था तो दीवान सीमेंट को भी कहा, दीवान मोटर को भी कहा कि ख़रीदो। क्यों कहा था? क्योंकि मैं तो कोई ज़ाहिर है मुझे गैब के तो इल्म नहीं होता, जो अखबारों में रिपोर्ट आती है वही पढ़ता हूँ। बिज़नेस रिकॉर्डर में, डॉन में, इस तरह के अखबारों में रिपोर्ट आई कि जी ये डेली टाइम्स में कि जी ये बहुत जल्द जो है ना रिनॉल्ट गाड़ी बनाएगा। रिनॉल्ट को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, फ्रांस में भी काफ़ी वक्त गुजारा है, बेहतरीन गाड़ी, और वो उसकी इक्विवेलेंट जो है ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है। आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट में जाके, ऐसी खूबसूरत गाड़ी। 2 बातें उसमें थी कि एक तो रिनॉल्ट बनाएगा जिसके मुझे इंजीनियरिंग और डिज़ाइन बहुत पसंद, दूसरा ये भी था कि जी ये 25 लाख पे मार्केट पे उतारेगा। मैंने कहा 25 लाख में तो यहाँ बड़ा शौक़ है लोगों को 4 व्हील का, खूब बिकेगा, ख़रीद लो। तो वो पहले वो 8 रुपये का हुआ, 10 रुपये का हुआ, 40 का हो गया। फिर पता चला रिनॉल्ट की खबर पूरी गलत थी। फिर कहने लगी जी अब अगले महीने से शाज़ोर बनना शुरू होगा, वो भी पता चला गलत, क्योंकि होंडा आई वाला तो पहले ही से धोखा खा के भाग चुका है, क्यों आएगा फिर से।
फिर वो आ जाएगा, एक के बाद एक झूठ। अभी फाओ की कहानी छोड़ी हुई है, तो ये ग्रुप सही नहीं है जी। दीवान ग्रुप कंप्लीटली से आप दूर रहें। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब क्या हाल है? जी मैं ठीक, वाला का शुक्र सर। आप लोग दुआ है। साबिर बात कर रहा था कराची से। साबिर साहब, वेलकम शो सर फ्रॉम कराची। हाँ सर, ये मैंने रोशन पैकेजेस की एप्लीकेशन भरी थी, लेकिन वो दिन डाउन हो रहा है। घबराए नहीं सर। IGI लाइफ लिया हुआ है मैंने। नहीं घबराए नहीं। 85.6 पे आपने लिया, कौन सा से IGI लाइफ। IGI लाइफ भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसके लिए आप परेशान ना हो। आप अगर मेरे शो सुन रहे हो तो उस वक्त तो शायद आप ना भरते, क्योंकि मैंने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि आप लोग फॉर्म ना भरें। और इसकी वजह क्या थी कि 3 इससे पहले जो IPOs आए, जिस रेट पे आए उसके बाद वो गिरे। तो कुछ तो आदमी सबक सीखता है। मैंने सबक ये सीखा कि अभी नहीं अप्लाई करो, जब ये गिरेगा खुलने के बाद 70 का आएगा तो ले लेना। तो जनाब, जब ये 72 का हुआ और मैं छुट्टी पे था, मैंने इंटरनेट पे मैसेंजर वगैरह पे लोगों से कहा ख़रीद लो, पता नहीं उससे नीचे जाएगा। अभी जब पिछले दिन 4 दिन गिरी थी, उसके बाद ये 71 पे आ गया था। फ्राइडे को सुबह मैंने लिखा कि दिस इज़ एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। ख़ास तौर से रोशन का जिक्र किया उसमें कि 71 पे बारगेन है। उसके अलावा मैंने कहा कि डेडेक्स, क्लोवर, पंजाब ऑयल जो उससे पहले लोअर लॉक पे आए थे एक दिन पहले, ये भी बेहतरीन बारगेन है, ले लें आप लोग। तो रोशन के बारे में आप घबराएं नहीं। 85 की जो कीमत लगाई गई थी उसके बेसिस है। बेसिस ये है कि इसकी फ्यूचर अर्निंग इंशाल्लाह 8 रुपये 50 पैसे आएगी, क्योंकि ये 3 गुना एक्सपेंशन पे जा रहा है और मार्केट शेयर इसका 5 से 10% होने वाला है। अगर ये बिजनेस प्लान कामयाब हो गया तो आप इसको फिर से 86 पे देखेंगे। ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुका है। और साथ साथ IGI भी सही है जी। आई क्लाइव से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। खैरियत से है सर? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है सर। सर ये बताएं मुझे। हेलो जी बताएं सर। सर मुझे ये पता करना है कि मेरे पास पे 4 कंपनियों के शेयर है। जी बताएं। फौजी कासिम, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर और आपको, आप इसके बारे में क्या सजेशन देते हैं मुझे? सर आपको बड़ा आपकी पोर्टफोलियो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। मेरे पास भी मेरे ये सारे फेवरेट शेयर्स हैं और ये फौजी ग्रुप को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। इनके तमाम कारोबार रिलेटिवली सबसे बेहतर हैं और इन्होंने हमेशा डिविडेंड वगैरह दिया है। तो जहाँ तक FFBL का सवाल है, वहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आ रही हैं जनाब। वो डैब बनाते बनाते अब वो मीट के कारोबार में भी जा रहे हैं, फूड के कारोबार भी जा रहे हैं। FFL के ज़रिए फौजी मीट बना रहे हैं, साथ साथ अभी एनर्जी भी की भी चीज़ खोली। तो दिस कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल सर। आपकी प्रोजेक्शन आपकी बड़ी अच्छी है। हबको वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स, इसको किचन शेयर कहता हूँ हमेशा। इसकी जो आमदनी है डॉलर में फिक्स्ड है, वो आपको मिलती रहती है और ये अच्छे लेवल ऑफ कैपेसिटी पे भी वो परफॉर्म काम कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे लोग एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, जब पिछले हफ्ते कीमत बढ़ाई गई पेट्रोल की 1 रुपये से और डीज़ल की भी, तो उसी दिन खबर आई कि इंडिया में उसी वक्त कोई 4 साढ़े 4 रुपये पाकिस्तानी रुपये में कीमत कम कर दी गई। तो उस पर जो हमारा एक ग्रुप बन गया है डिस्कशन का, बड़े अच्छे स्मार्ट लोग हैं उसमें, नईम बेग साहब, अब्दुल सलाम, उमेर भट्ट। तो उनको मैंने वो रिपोर्ट इंडिया वाली फॉरवर्ड की और मैंने कहा कि देखिए ऑन दी अदर हैंड यहाँ बढ़ा दिया। तो उस पर बड़ी लंबी बहस चली और सब ने कहा कि ये क्यों है। मैंने कहा देखिए असल कीमत जो है $50 के हिसाब से भी तेल की कीमत इस वक्त 40 है। अगर आपको शुबा है तो अपने किसी जानने वाले दोस्त को अमेरिका में फ़ोन करें और उससे पूछें कि यार ज़रा पेट्रोल पंप पे निकलो और देख के 2-4 पेट्रोल पंप से बताओ कि क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का। वहाँ पेट्रोल पंप पे हर मिनट हर सेकंड कीमत बदलती रहती है। अभी आप गुजरेंगे कुछ और रेट होगा, थोड़ी देर बाद गुजरोगे तो कुछ और रेट होगा। कि वहाँ का रेट जो है ना, बीच में ना वहाँ ओगरा है, ना गवर्नमेंट का कोई टैक्स है, ना कोई गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहाँ जिसके पास तेल पड़ा हुआ उसको फ़िक्र होती है बेचने की। अगर वो देखता है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम हो रही है तो जल्दी से रेट अपना कम कर देता है ताकि उसका बिक जाए और अगले पेट्रोल पंप वाले का ना बिके। तो अगर वो हो तो 30 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं है, बाकी सब टैक्स है। अभी ये 44 का टैक्स ले रहा है, अगर ये 100 रुपये का टैक्स लेंगे तो आप क्या कर लोगे?
आपको तो पता ही नहीं है। वो कह देगा कि जी तेल की कीमत बढ़ गई है, ना भाई बढ़े तो कह देगा अब क्या करोगे। सबसे ज़्यादा पेट्रोल पाकिस्तान में कौन इस्तेमाल करता है? गरीब तरीन तबका जो मोटरसाइकिल पे घूमता है, जो 28,000 38,000 की चाइनीज़ बाइक पे घूमता है, जिस पे 10,000 का पैलेट टैक्स देता है। उसके बाद जब वो एक पेट्रोल डालता है 1 लीटर तो 44 रुपये का भत्ता लेते हो। अभी किसी दिन 100 रुपये का ले लोगे, फिर कहोगे कि जान भी दे दो, तो देना पड़ेगा। गरीब क्या करेगा? आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जावेद साहब, जावेद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र सर। खैरियत से हैं आप? अभी पिछले दिनों छुट्टी पर तो बड़ी उठपी हो गई थी। सर छुट्टी में नहीं था, अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करा था, जो कि माशाल्लाह आज से चलना शुरू हो गया। बड़ी खुशी है उसकी, मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन है। जाना नहीं पड़ा, फ़ोन पे जो भी बात हो गई। लोग नहीं मिल रहे जी, टेक्निकल लोग नहीं मिल रहे, मुंह मांगे कीमत मांग रहे हैं। कोई जो कहता है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं मिलता, झूठ बोलता है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर काशिफ बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। वेलकम टू शो सर फ्रॉम फैसलाबाद। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, वन क्वीन वन लाइफ डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट की, उधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? कौन सी सर? डीजी वन क्वीन वन लाइफ डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट की। डिजिटल करेंसी? जी जी, जैसे बिटकॉइन थी वैसे वन क्वीन आई है। सर मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है थोड़ा। सर उसका बहुत सुन रहे हैं उसका, इसी बारे में आपसे पूछना चाहता था। मैं असल में आपकी जो दाम बता रहे हैं ना वही नहीं समझ। ये शेयर है क्या, क्या है ये? शेयर तो नहीं है। वन लाइफ डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन की तरह, जैसे पहले बिटकॉइन आई थी वैसे ही है ये। नहीं सर, ये इन चक्करों में ना पड़े प्लीज़, ये आपके बस का काम नहीं है। ये अरबपति खरबपति जो डॉलर में है ना, उसका काम है। आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा, ज़्यादा लालच में ना पड़ें। नॉर्मल शेयर ख़रीदें, अपने मुल्क के शेयर ख़रीदें। ऐसा शेयर ख़रीदें जनाब जो आपके सामने नज़र आ रहा है, कंपनी नज़र आ रही है। ज़रूरत पड़े तो जाके उस पर धरना मार देना, कब्ज़ा कर लेना। हवाई कंपनियों में ना करें। आपके पास 550 कंपनियों की चॉइस है। आज ही जो मैंने लिस्ट लिखी है, अगर आपको टाइम मिले प्लीज़ जाके उसको देख लें। उसमें से आप 10-10 शेयर लें। जो ब्रोकर झूठा कहेगा कि ज़्यादा नहीं ले सकते, झूठ बोलता है। महंगा शेयर आप 1 भी ले सकते हो, महंगा शेयर आप 10 भी ले सकते हो। और आप लेके उसको छोड़ दें, भूल जाएं, अपना काम जो करते रहे करें। ये आप लोगों को लूटने के लिए ये सब चीज़ें आती हैं। सबसे बड़ा लूट जो इस मुल्क में हुआ वो बहुत बड़े इस्लामी मदरसे के नाम पे हुआ, जिसमें कहते हैं कि 300 बिलियन लूट के ले गए मुदारबा के नाम पे। कहते थे चलो तबलीग पे और सारा पैसा यहाँ दे दो, लाख पे हम आपको 10,000 रुपये महीना देना शुरू करते हैं। और वो 4 महीने तो तबलीग पे घुमाते थे, उसके बाद से वो आते थे तो गायब, वो भाग गए सारे पैसा लेके। लालच बुरी बला, 1 लाख पे 10,000 कोई दे ही नहीं सकता। जो देने का कह रहा है वो समझ लीजिए कि झूठा है, उसको आप रिजेक्ट कर दें, भगा दें अपने सामने से। बोले नहीं चाहिए मुझे इतना पैसा, मैं मुसलमान आदमी हूँ, मेरा तो खर्चा ही कोई नहीं है, मैं तो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता हूँ, वज़ू कर लेता हूँ, वही लेट जाता हूँ, थोड़ा सा खा लेता हूँ, गुजारा हो जाता है, मुझे क्या करना है इतने पैसे का, रखो अपने पास। आइए लाइव कॉल से बात करें। समी मेरी कॉल मिल गई। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर मुझे सिर्फ ये मालूम करना था, ये जो अपर कैप और लोअर कैप है, इसका क्या तरीका होता है, किस तरीके से लगता है ये? सर ये हर जगह नहीं होता, यहाँ है। हमने एक सो कॉल सेफ्टी मैकेनिज़्म की हुई है कि कोई भी अगर कोई शेयर 100 रुपये का है तो एक दिन में ज़्यादा 105 तक जा सकता है या 95 तक जा सकता है। ये कैप होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। और ये कैप कभी कभी बहुत नुकसान भी देता है, कभी बड़ा फ़ायदा भी देता है। भाई अगर कोई चीज़ को गिरना है तो गिरने दो, जिसको बढ़ना है बढ़ने दो, लेकिन यहाँ ये मैकेनिज़्म चल रहा है। इसी कैप ने एक ज़माने में पाकिस्तान मार्केट को तबाह कर दिया था, जब कैप 1% का हो गया था। ये 2008 के क्राइसिस के बाद कैप होना नहीं चाहिए। इकोनॉमिकली लीगली इट इज़ रॉन्ग। आइए क्लब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम जनाब। सर ये दादा भाई के बारे में पता करना था, इसकी क्या पोजीशन है जी? चोर है दादा भाई पे साहब, मैं भी फंसा हुआ हूँ। आया था हाथ जोड़ के बहरीन, दादा भाई सीमेंट के शेयर ले ले भाई। हम उस ज़माने में बड़ा एक्टिव थे, रीजनल क्रेडिट मैनेजर थे मिडल ईस्ट अफ्रीका के सब बड़े बैंक ABN AMRO के।
एम्बेसडर साहब से बड़े क्लोज थे। एम्बेसडर साहब ने बताया कि साहब ये आया हुआ है। हमने कहा बिल्कुल इसको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान क्लब में लेके गए, वहाँ नाश्ता पानी का भी इंतज़ाम किया हमने अपने पैसे से, और उसको इंट्रोड्यूस कराया कि भाई आया गरीब मांगने, दे दो इसको पैसे। दे दिए, मैंने भी भर दिया, पता नहीं कितना, वो लाखों में मिल गया शेयर। और उसका एक लेटर आ गया कि जी ये, उसके बाद वो खा पी के भाग गया। अब उसके नाम की एक बिल्डिंग नज़र आती, मुझे लगता है हमारा पैसा वहाँ लगा। ये भी एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्टर है, इसको भी पकड़ के लटकाओ। इसको अभी कुछ दिन पहले मैंने ख़त लिखा, डिफेंस का एड्रेस दिया हुआ था वेबसाइट पे। वेबसाइट बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। इत्तेहाद 11th स्ट्रीट, वापस आ गया TCS, था ही नहीं। मैंने उसको लिखा कि भाई मैं बहुत बड़ा तुम्हारा इनिशियल होल्डर हूँ, तुम्हारे जो भी था, बाप था, दादा तो कौन था, उससे पूछो मेरे बारे में, तारिक खान ने क्या किया था उसके साथ बहरीन में, और मेरा शेयर है तुम्हारे पास। उसके बाद भी मैंने लिया था। एक दिन मैं मुनीर खनानी भाई के ऑफिस में था, लोगों ने कहा कि कोई 2 सस्ता शेयर बताएं जो कि बढ़ जाएगा। मैंने कहा दादा भाई भी ले लो, 2 रुपये का था, और मैंने कहा दीवान भी ले लो 2 रुपये का, क्योंकि सीमेंट की प्लांट की एक वैल्यू है। तो दीवान तो बढ़ के 28 पे चला गया। दादा भाई हिला ही नहीं, क्योंकि नहीं हिला, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही भागा हुआ आदमी है ही नहीं, डिफ़ॉल्टर है वो। तो शेयर उसका ट्रेड भी नहीं होता, वो लिस्ट में भी नहीं आता। मेरे पास होल्डिंग उसकी जितनी भी पड़ी है इज़ यूजलेस नाउ। वन ऑफ द बैड एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्पोरेट हिस्ट्री इज़ दादा भाई सीमेंट, दादा भाई ग्रुप, और दूसरा दीवान है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। फ़कीर मोहम्मद बोल रहा हूँ जनाब, कराची से। फ़कीर मोहम्मद साहब, वेलकम सर। सर पूछना है कि रोशन पैकेजेस के बारे में क्या कहते हैं आप? सर बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आपने नहीं लिया तो ले लें, अगर लिया है तो रखें इसको। बहुत अच्छा फ्यूचर इसका। पाकिस्तान इज़ ऑन द ग्रोथ पाथ। ये ऑलरेडी 5% ऑफ द मार्केट हासिल कर चुका है। अब इसका एम्बिशन है कि 10% करे। उसके लिए आप लोगों से उसने पैसे लिए, आप लोगों ने जनरसली उसको दिया, 85 का रेट दे दिया, हालांकि अर्निंग उसकी कम थी। साथ साथ उसने किसी चाइनीज़ कंपनी के साथ इश्तराक किया है टू मेक द बेस मटेरियल विच इज़ काटन। तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा जी। जिसके पास नहीं अभी फ़ौरन ले ले। अरे इसको मैं एड्रेस भूल गया ऐड करने में, लिस्ट में ज़रूर ऐड करूँगा। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर, पहले टीवी की साउंड ऑफ करें फिर बात करें सर। सर रोशन पैकेजेस को आज जो अपडेट करा था भूल गया, तो इंशाल्लाह इसको मैं ऐड कर दूंगा, आप ज़रूर आप लोग लें। माशाल्लाह जितने हमारे नए IPOs आए जब से मैं ये शो कर रहा हूँ, सब ने बहुत दिल खुश किया है। मोगल को भी ऐड करना चाहिए मुझे, मोगल स्टील को। मोगल स्टील ने अभी आपको 10% 10 रुपये का दे दिया है, राइट, उसको आप ज़रूर भरें। जो भी आता है पैसा मांगने के लिए आपके सामने कि जी काम को बढ़ाना है, बच्चों को नौकरी देनी है, और कुछ ना सोचे, सिर्फ बच्चों की नौकरी सोच के ही दे दें, फिर देखिए अल्लाह कैसे बरकत देता है आपको। जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह आपको हेल्प करेगा। नीयत ख़राब होगी, अगर थोड़ा बहुत किसी तरह हेरा फेरी करके आप कमा भी लेंगे और लेके पनामा भी चले जाएंगे, सुकून नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी दे देता हूँ। जितना नशा करो नींद नहीं आएगी अच्छी, क्योंकि यहाँ के गरीबों का पैसा छीन के बाहर ले गए हो। सोओगे कैसे? आखिरत में क्या करोगे? अपने बच्चों को नौकरी दे दोगे, कमाई ख़त्म भी हो जाएगी, नुकसान भी हो जाएगा, तभी नींद बड़ी अच्छी आएगी। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। जावेद साहब, हुसैन बात कर रहा था आप कराची से। हुसैन साहब वेलकम शो सर। मैंने लिए हुए गुल अहमद के। जी सर। गुल अहमद टेक्सटाइल के शेयर तो मैंने काफ़ी ऊंची अमाउंट में लिए हुए, और इस वक्त अपना क्या कहते काफ़ी डाउनफॉल में, तो क्या लगता है इनका फ्यूचर क्या है? देखिए गुल अहमद इज़ वन ऑफ द क्या कह सकते हैं फ्लैगशिप ऑफ आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कंपोजिट यूनिट है, बैक्ड बाय मियां मंशा। आइडियाज़ के नाम पे इन्होंने पहली दफ़ा ऐसा कॉन्सेप्ट पेश किया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के शॉप्स खोले हैं हर तरफ। बीच में जो ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तबाही रही उसमें इसको भी हिट हुआ था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये है या सितारा है या खड्डी है या इस तरह के जो हमारे और ब्रांड्स अल करम है, दे हैव ए ह्यूज फ्यूचर। टेम्परेली अगर थोड़ा बहुत वो डाउन भी है तो ऊपर जाएंगे। गुल अहमद पे मेरे बिलीव है, आप इसको होल्ड कीजिएगा, इंशाल्लाह वो लॉसेस कवर करेगा आपके। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब।
सर जाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। जाहिद साहब वेलकम शो सर। सर मैं ये बाइकों के मतलब मालूम करना चाह रहा था। सर बाइकों के प्रेसिडेंट्स, कई प्रेसिडेंट से बड़ी जान पहचान रही, बड़ा इंटरव्यू भी किया और नतीजा मेरे जहन में यही आया कि ये वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्लांट है और हब पे लोकेटेड है। अभी उन्होंने बहुत बड़ी खती रकम खर्च करके एक समुंदर से पाइपलाइन लाया है। आई डोंट नो कि वो कॉस्ट कवर होगा कि नहीं उसका, क्योंकि जो अब बगल में बड़ी रिफाइनरी लगी थी, पता नहीं वो किधर गायब हो गई, आग लग गई, इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं था। इन्होंने मार्केटिंग करने की कोशिश की, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आई। तो आई डोंट लाइक बाइक को। 10 रुपये तक तो ठीक है, अभी के रेट सही नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है तारिक खान साहब? जी मैं ठीक वाला, शुक्र साहब। सर मुझे मालूम करना था कि ये SSGC और PIBTL लेना चाहिए इस रेट पे? बिल्कुल लेना चाहिए। PIBTL तो इंशाल्लाह अगले महीने इसी महीने स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ग्रेजुअली बढ़ना शुरू होगा। ये यहाँ पे कोई जादू वादू नहीं होगा कि एकदम से डबल ट्रिपल नहीं होगा, आस्ते आस्ते ये बढ़ेगा। और इसके प्रेसिडेंट ये है कि इसी तरह की जो कंपनी PICTL लगी, जो 2009 में 60-70 रुपये की थी, आज 400 प्लस पे है। तो ये भी आस्ते आस्ते बढ़ेगा। इस रोज़ाना माल उतरेगा, चढ़ेगा, इनको कमीशन मिलता रहेगा। SSGC का जहाँ तक सवाल है, एक बहुत बड़ा इशू उसमें यह है कि वो जो अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी वो गैस जो चोरी हो जाती है किसी भी सूरत पे, उसके जो लॉसेस है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेयर करे या ये कंपनी बेयर करे। इस पर एक बहस चलती है। इस वजह से उसका फाइनेंशियल्स एग्री नहीं होता, रिलीज़ नहीं होता। इस वजह से कन्फ्यूजन है। नॉर्दर्न का हो गया और उसके बाद आपने देखा कि वो एकदम से 30-40 से बढ़ते बढ़ते 140 पे गया। उसको भी मैंने हमेशा सपोर्ट किया, रेकमेंड किया। ओवरऑल जो हम देखते हैं, हम लोग ये पिछला बैलेंस शीट वाला नहीं देखते। ये 3-4 बिलियन के लॉस वॉस कुछ नहीं होता है इतनी बड़ी कंपनी के लिए, जहाँ आपके पास इतना बड़ा बैंडेड हो कि पूरा सिंध और पूरा बलूचिस्तान आपको वहाँ पे अजयदारी हो बेचने की। अजयदारी होने ही बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं तो कहता अजयदारी ख़त्म करो। सुई गैस क्यों बेचेगा गैस भाई? तारिक खान क्यों नहीं बेचेगा गैस? खालिद खान क्यों नहीं बेचेगा? रोशन खान क्यों नहीं बेचेगा गैस? अब मैं इंपोर्ट करूँगा, मैं अपना स्टोरेज बनाऊँगा, मैं अपना गैस बेचूँगा। क्यों रोकते हो भाई मुझे? तो अवेल तो होनी चाहिए। अगर जिसके पास है उसकी तो वारे न्यारे होने चाहिए। तो बहुत बड़ा फ्यूचर है जी सुई गैस का। आस्ते आस्ते गैस कैपेबिलिटी बढ़ रही है। हेलो जनाब, मैं इस बात के हामी हूँ कि इस मुल्क में हर पाकिस्तानी को एक ज़मीन ज़रूर मिलनी चाहिए। शहर में अगर है तो 60 गज़ का उसका हक़ बनता है। करीब एक 540 गज़ के घर बना के रहे, क्यों नहीं रहे? क्यों बनाया उसको शहर में आपने? कोई लेबर कैंप बनाया आपने? कोई गरीबों की सस्ती घर बना के दिया? नहीं। उन्होंने गली नालों पहाड़ों पे घर बना लिया, उसको जा के तोड़ते रहते हो। उसको हक़ दो कि 60 गज़ के घर में रहे। गांव में हर गरीब फैमिली को एक 600 गज़ की ज़मीन मिलनी चाहिए, ताकि वो छोटा सा एक कमरा बनाए, बाकी जगह पे कुछ सब्ज़ी उगाए, कुछ 8-10 जानवर पाल ले, ताकि गुर्बत ख़त्म हो इस मुल्क से। ये एक बुनियादी हक़ है पाकिस्तानी का। हर पाकिस्तानी के नाम पे एक ज़मीन होना लाजमी है। आइए होगा। आई क्लब का से बात करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर, तौहीद आलम बात कर रहा हूँ। तौहीद आलम साहब वेलकम शो सर। सर ये बताइएगा, ये जो पेस है और BGL है और सिस्टम, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? पेस, उसके बाद आपने कहा BGL बलूचिस्तान गिलास जी, बलूचिस्तान गिलास जी, और सिस्टम IT कंपनी जो है। सिस्टम को मैं सलूट करता हूँ। पहली कंपनी जहाँ कोई मालिक है ना नौकर है। 11 इंजीनियर्स हैं और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। CDC का सिस्टम इन्होंने बनाया और भी बड़े बड़े काम किए हैं। और इनका शेयर जब आया हमने सलाम किया, इनको सलूट किया कि दिस इज़ द बिजनेस पैटर्न यू वांट। मुसलमान के पास तो ऊपर नीचे होने ही नहीं चाहिए। हर मुसलमान बराबर है। नमाज के वक्त तो बराबर हो, बाद में कंपनी में जाके कोई इतना अकड़ के क्यों चलता भाई? सबको बराबर होना चाहिए, सबका एक ही ऑफिस होना चाहिए। तो सिस्टम इज़ गिविंग यू दैट थिंग। माशाल्लाह आज 81 का शेयर है। ये 13-14 पे हमने इसको सपोर्ट किया था। वाह वाह वाह, सब बड़ी अच्छी खबर सुनाई। 71 प्लस पे मार्केट क्लोज हो गई जनाब। एक मिनट साहब, सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह बाकी शेयर्स के बारे में आइंदा बात करूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।